एक वो टाइम था जब पाकिस्तान ने पैलेस्टीनियंस के नाम पे पैसे खाए थे, और एक आज का टाइम है जहां हिस्ट्री रिपीट होते हुए दिख रही है। क्यों आज हम 1970 की एक पुरानी खूनी कहानी को फिर से डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान एक नया खेल खेल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान गाजा में पीस कीपिंग मिशन के नाम पे अपनी आर्मी भेजने की बात कर रहा है। अर्ली नवंबर में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आसमा शिराजी ने क्लेम किया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इसराइल से $10,000 पर सोल्जर मांगे और इसराइल ने सिर्फ $100 ऑफर किए। ये सब देखकर लोग फिर एक सवाल पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने 1970 में पैलेस्टीनियंस के खिलाफ ऑपरेशंस में एडवाइजरी रोल प्ले किया, क्या वो फिर से वही गेम खेल रहे हैं? इसीलिए आज हम बात करेंगे ब्लैक सितंबर 1970 की, एक ऐसी लड़ाई जिसमें जॉर्डन ने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर क्रैकडाउन किया और जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एडवाइजर्स भी ग्राउंड पर मौजूद थे। 1960s के एंड तक जॉर्डन में पैलेस्टीनियन फिदाइन ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ चुका था। किंग हुसैन को लगने लगा कि उनका देश हाथ से निकल रहा है। सितंबर 1970 में टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी। जॉर्डेनियन आर्मी और पीएलओ के बीच फुल स्केल फाइट शुरू हो गई। अमान की सड़कों में टैंक्स चल रहे थे, कैंप्स पे बम्बार्डमेंट हो रही थी और रेड्स भी की जा रही थी। इस क्रैकडाउन का मकसद था पीएलओ को जॉर्डन से पूरी तरह निकाल देना। इस ऑपरेशन के बाद पीएलओ के कई लोग लेबनान मूव हो गए और वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स परमानेंटली बदल गई, और इन सब में कई पैलेस्टीनियंस की जान भी गई। पर एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक किसी को भी नहीं पता। अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग फिगर्स हैं, जैसे पैलेस्टीनियन ग्रुप्स और कुछ अरब सोर्सेज का क्लेम है 10,000 से 25,000 लोगों की मौत हुई, और वहीं वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और हिस्टोरियंस के मुताबिक 3 से 4,000 के आसपास कैजुअलिटीज हैं। ये क्रैकडाउन ब्रूटल था, सिविलियंस भी मारे गए और जॉर्डन की स्ट्रीट्स खून से भर गई थी। अब इस सब में पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। हिस्ट्री में क्लियरली रिकॉर्डेड है कि पाकिस्तान ने जॉर्डन को मिलिट्री एडवाइजर्स और ट्रेनर्स प्रोवाइड किए थे। यहाँ सबसे फेमस नाम है मोहम्मद जिया उल हक, जो जॉर्डन में पाकिस्तानी ट्रेनिंग मिशन लीड कर रहा था। कई क्रेडिबल सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तानी ऑफिसर्स जॉर्डेनियन आर्मी को ट्रेन कर रहे थे, बैटलफील्ड स्ट्रेटेजी एडवाइस कर रहे थे और कुछ ऑपरेशंस में टेक्निकल गाइडेंस भी दे रहे थे। जहाँ पाकिस्तान बात करता है इस्लाम की और पैलेस्टीन को प्रोटेक्ट करने की, और वहीं पर कुछ डॉलर्स के लिए उसने कई हजार पैलेस्टीनियंस को मरवा दिया। ब्लैक सितंबर ने पीएलओ का पूरा स्ट्रक्चर हिला दिया। हजारों मारे गए, हजारों इंजर्ड हुए और जॉर्डन पैलेस्टीन का रिलेशन डेकेड्स तक खराब रहा। पाकिस्तान का एडवाइजरी प्रेजेंस इस क्रैकडाउन के साथ परमानेंटली जोड़ दिया गया, और आज भी वेस्ट एशिया में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इस लेंस से देखा जाता है। अब सवाल आज का है कि ये सब 2024-25 में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर एलिगेशंस आते हैं कि वो गाजा डिप्लॉयमेंट के लिए पर सोल्जर रेट मांग रहा है, तो लोगों के मन में ऑटोमेटिकली ये बात आती है कि हिस्ट्री रिपीट तो नहीं हो रही। ब्लैक सितंबर एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। नंबर्स डिस्प्यूटेड हैं, रोल्स डिस्प्यूटेड हैं, पर सफरिंग रियल थी। जॉर्डन ने ऑपरेशन लीड किया, पाकिस्तान ने एडवाइस किया, और रिजल्ट में पैलेस्टीन की एक पूरी जनरेशन ट्रॉमा में चली गई। आज जब पाकिस्तान गाजा डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, लोग नेचुरली पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी मिडिल ईस्ट में हमेशा अपना इंटरेस्ट और डॉलर्स के हिसाब से ही खेल खेलती रही है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो लाइक कर दो, अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।